परिणाम की व्याकुलता। देखो सत्कर्म किए होंगे तो अच्छे परिणाम आएंगे, बहुत व्याकुल नहीं होंगे आप। भय, उन्माद, अवसाद, असुरक्षा की भावना अथवा बड़ी चिंता और संशय उनको रहता है जो सत्कर्म नहीं कर पाए। वो जानते हैं परिणाम पता नहीं ठीक नहीं आएगा, परिणाम की चिंता है, क्या हो रहा है बताओ तो सही। और एक दिन गुरु ने ऐसा कहा भी था कि जब चाहे तब तू भविष्य उघाड़ कर देख सकता है, कल क्या होगा और आने वाले युगों में क्या होगा। लेकिन वो एक गुरु का आवेश देखकर, अनुभव करके विचलित हो गया था। चूंकि गुप्तचरों ने आकर बताई बात कि आज गुरुदेव अकेले हैं और जिस ढंग से राजपथ पर वो चलते हुए आ रहे हैं, हमने इतना आहत कभी देखा नहीं गुरु को। कृष्ण द्वैपायन विष्णु के 24 अवतारों में से एक हैं। विष्णु के 24 अवतार बताए गए, उनमें एक अवतार कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेदव्यास। गुप्तचरों ने कहा कि राजन, आज गुरुदेव के आगमन में आवेश है, वो असहज है, किंचित उत्तेजित है। जिस ढंग से वो चल रहा है ऐसा कभी चलते हुए देखा नहीं होगा। आपको न जाने क्या आदेश दे देंगे, क्योंकि अब वो एक आवेश में है, वो सहज नहीं है। और जब सन्यासी सहज नहीं होता तो उसके मूल में कोई बड़ी बात होती है, क्योंकि अपनी हित सिद्धि के लिए वो व्याकुल नहीं होता, केवल अन्न के लिए व्याकुल नहीं होता, भूख प्यास पर उसका नियंत्रण होता है। वो मान सम्मान की भी चिंता नहीं करता, वो मान सम्मान अपमान से बहुत दूर रहता है। द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्व मस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलवचनम सर्वधि साक्षीभूतम। वो वासनाओं में नहीं रहता, ब्रह्मानंदम परम सुखदम। गुरु प्राय ब्रह्म के आनंद में रहता है, वस्तुओं की प्राप्ति, उनके रक्षण के लिए चिंतित नहीं होता। उसमें ऐषणाओं का प्राय अभाव रहता है, लोकेषणा, पुत्रेषणा, पित्तेषणा। इसे गुप्तचरों ने कहा, सुजान, बुद्धिमान, प्रज्ञावान, कुछ श्रेष्ठी, साहूकार, सामंतों ने कहा कि आज अच्छा लक्षण नहीं है। आज अकेले हैं गुरुजी, आज ना कोई सेवक है, न ब्रह्मचारी है, न ती और न जटिल मुंडियों का कोई झुंड उनके साथ है। राजन सावधान, पता नहीं क्या कहेंगे आप। और वो कह रहे हैं मुझे धृतराष्ट्र में ले जाना, वहां लेके चलो जहां धृतराष्ट्र बैठा है। और हाँ, उन्होंने ये भी कह दिया अंधा धृतराष्ट्र बैठा है, जब कुछ नहीं दिख रहा है वहां लेके चलो। बताओ राजा को, मेरे से वेदव्यास आ रहा है। दस्तास तक पहुंचते पहुंचते गुरुजी का आदेश शांत हो चुका था। सच में साधु के मन में बहुत देर तक कोई बात नहीं रहती। गुस्सा तो इतना रहता है साधु का, जैसे पानी पे लकीरें खींचे तो खिंचते खिंचते मिटती जाती है, ठहरती नहीं है। क्योंकि ज्ञान में आवेश रहता ही नहीं, ज्ञान और आवेश का कोई संगति नहीं है। ज्ञान में और जगत का कोई ठहराव ही नहीं है। ऊंचे से आसन पर बैठाकर पग पखार कर उनका पूजन करके हाथ जोड़कर बैठ गए सब जन। धृतराष्ट्र ने पूछा, गुरुदेव क्या आज्ञा है? और गुरुदेव ने कहा, मैं तुझे नेत्र देने आया हूं, तू परिणाम पहचान सकता है। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु और चर्म चक्षु भी तो देख पाएगा। मन की भी आंखें और बुद्धि की भी आंखें, चूंकि राजा के पास में सब आंखें होनी चाहिए, दूर तक देख सके राजा।
पीछे तक दिख रहा हो, उसे सीमा पार दिख रहा हो, परलोक तक देख रहा हो कि जब प्राण छूटेंगे तो परलोक में क्या होगा, वो परिणाम क्या हाथ लगेंगे। भयभीत हो गया धृतराष्ट्र। उसने कहा नहीं नहीं, मैं अपनी पुत्र वधू जो 100 हैं मेरी बहुएं, उनके मैंने माथे का सिंदूर नहीं देखा, मांग का सिंदूर, माथे की बिंदिया, हरे कांच की चूड़ियां, सुर्ख लाल रंग के जोड़े में मैंने उनकी हंसी ठिठोली ही सुनी है, उन्हें नाचते देखा नहीं कभी, गाते हुए सुना है, पर नृत्य का देखा मैंने अपनी बहुओं का। मेरे पुत्र वधुएं जिनमें मेरे प्राण धसे हुए हैं, मेरे पुत्र में मैंने कहाँ देखा मयूर, मैंने कहाँ देखे कपोत, कागा, उछल कूद करने वाले बंदर। मैं भोर की प्रथम किरण से भी तो वंचित रहा हूं। ढलता सूर्य, आकाश और उसके तारे, चंद्र की विविध कलाएं, मैं जानता नहीं पूर्णिमा क्या होती है, मेरे लिए तो हर दिन अमावस्या है। मैंने कहाँ देखा चांद, सूरज के दर्शन नहीं किए, मैं देखी नहीं गौ कैसी होती है, गज किसे कहते हैं सुना है, पर हाथी होता कैसा है, मृग किसे कहते हैं सुना है, देखा कहाँ है। मैंने फल चखे हैं, देखे कहाँ है, फूलों को छुआ है, देखे नहीं है। और अब मैं देखूंगा लाश का ढेर। अब मुझे नेत्र देने आए, मैं अपने पुत्रों की लाश का ढेर देखूं, चीखती हुए अपनी बहुओं को देखूं कि वो चिता में भाग रही होंगी। तो महर्षि वेदव्यास समझ गए कि अभी तो युद्ध हुआ नहीं है और तू परिणाम पहचानता है, क्योंकि युद्ध हुआ भी नहीं है और तू परिणाम पहचानता है। और सच में हम सबको अपने परिणाम का पता है क्या है, और अगर नहीं पता तो हम जड़ हैं। हमें याद रखना चाहिए